जय आदिवासी साथियों, आज बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे बदनावर के 15 गांव ऐसे हैं जहां हमारे भाइयों बहनों को बेघर होना पड़ रहा है। हमारी जमीनें जा रही है, हमारी माताएं बहनें यहां आकर अपना दुख दर्द बांट रही है। जितने भी साथी हमारे इधर इधर घूम रहे हैं, कृपया जमीन की लड़ाई लड़ना हो तो जमीन पे बैठना ही पड़ेगा। थोड़ी सी देर में हम लोग इतना पानी प्यास इतनी नहीं लगती जो हम लोग 1 घंटे नहीं बैठ सकते। इधर इधर जितने भी साथी हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे साथ में बैठे। हमको जमीन की लड़ाई लड़ना है तो जमीन पे बैठना भी सीखना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। तो आज हमारे बीच में हमारी माताओं बहनों ने अपना दुख दर्द बयां किया। आज यहाँ पर जितनी भी खुफिया एजेंसी यहाँ पर खड़ी है, आईबी सीआईडी जितने भी है, हम लोग ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे। हमको टाइम लगेगा, लेकिन आप सबसे निवेदन है, आप खुफिया एजेंसी से निवेदन है कि आप हमारा आवेदन निवेदन, हमारी माता बहनों का, बच्चों का दुख दर्द आप तुरंत वहां पर आप अपनी रिपोर्ट हमारे पक्ष में भेजें। ये हमारी तरफ से आपसे निवेदन है। आप जो भी यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं इस बीच में हमारे जितने भी बदनावर की माताएं आज उनकी जमीन जा रही है, आज इतना बेघर हो रहे, आज उनके फसलें नष्ट की जा रही, कहाँ जाएंगे ये परिवार? आज हमारे इस देश में आदिवासियों का कोई माई बाप नहीं होता। जब जब चुनाव होगा और चुनाव लड़ेंगे, वोट लेने के लिए माई बाप बनने आते हैं, उसके बाद में 5 साल तक वो कमीने हरामखोर गायब हो जाते हैं। और जब जैसे ही चुनाव आएगा फिर वोट लेने आएंगे और समाज के इर्द गिर्द बैठेंगे। लेकिन आज हमारी माता बहना आप देख रहे ना कि आपकी लड़ाई कौन लड़ा? जो सामाजिक आदमी है, सामाजिक विचारधारा, हक अधिकार जानने वाला, जो संवैधानिक हक अधिकार को जानने वाला, जो आदिवासियों के दुख दर्द जानने वाले, वही लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को आप डंडे लेके तैयार रहना कि हम आपके भाई हैं, आप हमको वोट देना। आप उस टाइम डंडा लेके खड़े रहना। हम उन लोगों को प्रवेश करने देंगे, उस लोगों को हमारे गांव में घुसने देंगे जो लोग हमारे आदिवासियों की जमीन के लिए, हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमारे साथ में आके बैठेगा, इस जमीन के साथ में हमारे साथ में बैठेगा, उसके साथ हम उसको बात करेंगे, अन्यथा उसको गांव से भगा देंगे। भगाएंगे नहीं। आज हमारे साथ में कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो क्यों हम उनको घुसने देंगे? तो हम बात उसी की करेंगे जो हमारे समाज की, हमारे हक अधिकार की, हमारी जमीन की बात करता है, हम उसी की बात करेंगे, उसके साथ में चलेंगे, उससे सामाजिक संगठनों और हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग करेंगे। तो हम लोग इस देश और दुनिया के सभी आदिवासियों की जो जल जंगल की जमीन है उसको लड़ने के लिए हम लोग पूरे देश और दुनिया में आंदोलन कर रहे हैं। तो आप सभी को फिर मैं यही करूंगा कि ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ग्राम सभा बिठाएं और ग्राम पंचायत में भी ठहरा प्रस्ताव लाएं, वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा साइन करें। ऐसे कई पीएम मित्र टेक्सटाइल आएंगे, प्रोजेक्ट आएंगे और हमारे आदिवासियों को बेघर करेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जितनी भी हमारी जो आदिवासी पंचायतें हैं, वहां पे हम लोग पंचायत में बैठकर एक ठहरा प्रस्ताव बनाए और एक भूमिगत ग्राम सभा 13-3 के अंदर जो ठहरा प्रस्ताव होता है उसको गांव के तहसील पटल से वो भी हम बनवाए। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको बनवाकर कलेक्टर साहब को दें और हमारी जमीनों के ऊपर जितना भी अधिग्रहण हो रहा है और हमारे लोगों को जितना बेघर कर है वो ज्यादा से ज्यादा हम बच सके। हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग जितने भी हमारे लोग जब से देश आजाद हुआ उस जमीन पर निवास कर रहे, उस जमीन को ये बोल रहे कि ये सरकारी है। अरे कैसे सरकारी है?
यहाँ पे हमारे लोग 100 साल से जीवन यापित कर रहे हैं। आपने पट्टा नहीं दिया, उसके जमीन का उसको नाम नहीं किया, यह आपकी गलती है। आपको मालूम था कि यहाँ पर सरकारी जमीनें हैं, वो आपको पट्टा देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि आपको विकास करना, विकास के नाम पे आदिवासियों को बेघर करना, आदिवासियों को उजाड़ना और सरकारी जमीन देकर उनको वहां से बेघर करना, ये आदिवासियों को ऊपर बेघर करके विकास करना चाहते हैं। साथियों, आपको मालूम है कि ये अभी जो कोरोना आया था, कोरोना का पहले जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो वो ये क्या है, ये सारी के सारे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा। आज पूरे जो लोग जहां जहां फैक्ट्रियां कर रहे, फैक्ट्रियां लगा रहे, सांस लेने तक की ऑक्सीजन नहीं बची। तो ये लोग चाहते हैं कि देश का विकास करना चाहते हैं, तो देश का विकास करना चाहते हैं। दिल्ली से बॉम्बे तक हमारे यहाँ 1 लेन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जो बनाया, वो भी इसीलिए बनाया कि वो धीरे धीरे सारी जमीनें लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासियों की जमीन भी लेकर हम लोग यहाँ पे फैक्ट्रियां चालू कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो हम लोग चाहते हैं यदि इस देश और दुनिया में हम सबको अपनी लड़ाई लड़ना है, अपना संवैधानिक हक अधिकार और जमीनों की लड़ाई लड़ना है, तो हमको पार्टी और धर्मों में बढ़कर नहीं रहना है। जब आदिवासी की बात हो, आदिवासी की जमीन की बात हो, तो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, लेकिन एक होकर, एक जाजम पर आकर हमको एक आवाज के साथ में हमको इनको जवाब देना पड़ेगा, तब जाके इनके काम के गूंज जोर रहेंगे। तो इसीलिए मैं फिर से आप सभी को कहना चाहता है कि जो भी सरकारी जमीन है, हम लोग 1 इंच भी नहीं देंगे। हम लोग आप सभी को, आप जैसे हमारे भाई ने कहा था कि आप संस्कृति खो चुके, हमारे जो अस्त्र शस्त्र है, तीर गोफन है, वो आप सब साथ में लेके रखे, और जो भी बुलडोजर लेके आए उनके साथ में तीर और गोफन हमारी माताएं लेके खड़े हो जाए, कोई केस बनने वाला नहीं। आप कोई धारा नहीं लगते इसमें, तीर और गोफन लेके तैयार हो हमारी माताएं बहने, कोई भी माई का लाल आपको हाथ नहीं लगा सकता। हमारे चौपाड़ा में ऐसा ही हुआ था, 1 लेन रोड पे, वहां पे प्लेटफॉर्म बना रहे थे, वहां हमने सभी को, हमारी माता बहनों को तीर और गोफन लेके खड़ा कर दिया। सारे बुलडोजर लेके आए थे, जेसीबी लेके आए थे, पीछे मुंह करके भाग गए। और कलेक्टर साहब के सामने भी हमने हमारी माता बहनों ने हमारा दुख दर्द बोला, उन्होंने बोला साहब ये हमको मारेंगे तो हम भी तीर चलाएंगे। तो तब जाके हमारी ये जमीनें बचेगी। हमको लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, हम संवैधानिक तरीके से भी लड़ रहे, और हमारे जो अस्त्र शस्त्र है वो भी हम लोग को लेके खड़ा रहना पड़ेगा। साथियों, जो भी हमारे साथी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का ये धार की धरती पर और आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।